Jai Hind students. Students, today I am going to take up our third method of valuation of goodwill, that is super profit method. Okay, now what is super profit? First of all, let us understand when a similar type of business earns profit at a certain percentage of the capital employed, it is called normal profit or normal return. इसका मतलब क्या हुआ, जब एक इंडस्ट्री में एक जैसी चीज़ मैन्युफैक्चर करने वाले जो बिज़नेस हैं या बिज़नेस हैं, आप कैसे एक जैसे बिज़नेस हैं जो वो उनमें से हर एक बिज़नेस ने अपना कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस, अगर सबका सिमिलर टाइप ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है और हर एक का जो भी रिटर्न है उस पर यानी प्रॉफिट है उस कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो कहलाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, मगर एडवांटेज कहाँ पे होता है, जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करें. तो एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट. यानी एक्चुअल प्रॉफिट जितना भी है उससे जितना एक्सेस होगा ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, आपका जितना एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, वही कहलाता है सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए 1,00,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,05,000 ऐसे ही चलता चला आ रहा है कई सालों से, और अचानक एक दिन आप 2,50,000 कमाते हैं, तो उस साल जो एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 2,50,000. ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कितना चला आ रहा है, नॉर्मली आप कह देंगे एवरेज चला आ रहा है 1,00,000 के करीब. तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना आपने अर्न किया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो आपका है सुपर प्रॉफिट. राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गुडविल, अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला इसके ठीक नीचे ही एरो बना के दिया है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट जैसे आपने पीछे के फॉर्मूले में निकाला था वैसे ही निकालना है यहाँ पे भी. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला ठीक एरो बना के उसी के नीचे दिया है. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ठीक है, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और वो क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज में दे रखा होगा कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर लगभग इतने परसेंटेज का हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द टू अप्रोचेज. नंबर 1 इज लायबिलिटी साइड अप्रोच, और लायबिलिटी साइड अप्रोच में फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल, अगर वो बैलेंस शीट में दिख रही है तो, माइनस फिक्टिशियस एसेट, कहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा है तो, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, वो है एसेट साइड अप्रोच. अब एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट. कैपिटल एम्प्लॉय ऑल एसेट्स में क्या है, ऑल एसेट्स में जितने एसेट हैं बैलेंस शीट में आपको दिख रहे हैं सारे लेंगे, बस किसको छोड़ेंगे, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के बाकी सभी एसेट आपने लेने हैं, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़. आउटसाइड लायबिलिटीज़ मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. ठीक है, अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पे आपको देखने को मिला, ये है क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर made to earn revenue by investing surplus funds and not for the purpose of furtherance or expansion of own business. ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब एक बिजनेस फर्म अपने सरप्लस फंड्स यानी एक्स्ट्रा पैसा जो वो कमा चुका है या उसके पास फंड्स पड़े हैं एक्स्ट्रा, सरप्लस फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने का मकसद सिर्फ एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करना है,
ना कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। Unless investments are specified to be trade investments, they are taken as non-trade investment. जब तक के क्वेश्चन आपको साफ ये नहीं कहेगा कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप उसे तब तक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। यानी कि अगर सिंपली इन्वेस्टमेंट लिखा गया है तो आप उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है आपका टी.एस. गरेवाल वॉल्यूम 1 क्लास 12। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, Gupta and Bose had a firm in which they had invested rupees 50,000. On an average, the profits were rupees 16,000. The normal rate of return is in the industry is 15%. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of profits in excess of profits at the rate 15% on the money invested. Calculate the value of goodwill. अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहे हैं कि किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम इसे पहचान कैसे रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। इस लाइन का मतलब है कि गुडविल 4 years परचेज पे कैलकुलेट की जाएगी उस प्रॉफिट पे जो कि एक्सेस प्रॉफिट होगा, किसके ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 15%। किस पे, ऑन मनी इन्वेस्टेड यानी ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप किस पे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन which they had invested rupees 50,000. Okay, it means capital employed is given to you. फिर again what is given, the average profit is also given to you, it is 16,000. Then normal rate of return is given to you. So let us start with the question. Now in question number 22, normal profit. नाउ जब आपको ये पता चल चुका है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है गुडविल को, तो आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का NRR अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 50,000 इनटू normal rate of return is also given 15 upon 100. So normal profit is 7,500. अब जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, वी कैन इजीली कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 16,000 माइनस 7,500. सो सुपर प्रॉफिट इज 8,500. Now goodwill is equal to super profit into number of years purchase. Super profit you have calculated just now, it is 8,500 into number of years purchase is given in the question, it is 4. So goodwill is equal to rupees 34,000. I hope you have understood this simple sum. Okay, thank you.